सो गाइज़, कॉमन एरर का वीडियो, एक वीडियो इससे पहले जो मैंने बनाया था उसमें 210 तक सेंटेंस मैंने आपको करा दिए। 211 से आगे की बात शुरू करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले हिस्से में, तो ये सबका करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर अ लॉट ऑफ, देयर के बाद जो आने वाली वर्ब है वो पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, देयर के हिसाब से नहीं आया करती है, ध्यान रखें। देयर के बाद जो वर्ब आया करती है वो बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अ लॉट ऑफ आंसर्स के हिसाब से आएगी, इसलिए आर आ गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे आंसर के बाद में अबाउट नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन टू आया करता है, नॉट अबाउट। तो गाइज सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में आपके एरर है फिलहाल। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन। सो गाइज वो आ रहे हैं सीधा हमारी तरफ को। बच्चों, जब आप किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हैं तब तो हम इस्तेमाल करते हैं टू का। जैसे कि आप कहते हैं कि आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फिक्स प्लेस पर ना जाकर के फिक्स प्लेस की ओर जा रहे हैं तो आप टू नहीं, टू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू वर्ड्स का। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि आई एम गोइंग टू वर्ड्स नेहरू मार्केट। नेहरू मार्केट बच्चों हमारे ही सहारनपुर में एक मार्केट का नाम, बड़ी फेमस मार्केट है। जो सहारनपुर से हैं या सहारनपुर कभी आए उनको पता होगा। मैंने कहा कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स सहारनपुर, मैं सहारनपुर की तरफ जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, अक्सर लोग जब गाँव से आते हैं तो वो कह के आते हैं घर पर कि मैं सहारनपुर की तरफ जा रहा हूँ। सहारनपुर नहीं जा रहे, लेकिन सहारनपुर की तरफ जा रहे हैं, सहारनपुर से होते भी हैं। तो गाइस यहाँ पे ऐसे में टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ तो उसने साफ ही कर दिया है, कह रहा है कि ओवर डायरेक्शन। तो गाइस यहाँ पे स्ट्रेट टूवर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। तो द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बच्चों अगर सेट ऑफ टाइम दिया हुआ है कहीं 4 PM, 6 PM, 7 PM, 8 AM कुछ भी दे रखा है तो आप उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं, ये बात सत्य है, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ में हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। किन का? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एट द आफ्टरनून की जगह आपको इन द आफ्टरनून करना होता तो ज़्यादा सेंटेंस ठीक रहता। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यहाँ मिस्टेक है, इस गाइस ध्यान रखें। आगे देखें ध्यान से क्या क्या है। सेंटेंस नंबर 12, तो 213 में यहाँ पे इन द आफ्टरनून होना चाहिए था आपका। नेक्स्ट देखिए 214, ऑल्दो नृत्य इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग ही ऑफन टेल्स लाइज। यानी कि कहना चाह रहा है कि वो जो है बहुत सिंसियर भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन वो अक्सर जो है झूठ बोलता है, ये कहना चाह रहा है। तो 214 में यहाँ पर जो उसने सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है, ऑल्दो नृत्य इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग्स, यहाँ पे जो उसने टू हिज डीलिंग्स कहा है ये आपका गलत सेंटेंस यहाँ पे। टू की जगह यहाँ पर इन होना चाहिए था, इन हिज डीलिंग, इन हिज डीलिंग्स। तो यहाँ पे तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में फिलहाल मिस्टेक है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है सेंटेंस में। 215, hearing these strange noise above the thought at once occurred to me that thieves had entered the house। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपने देख रहे हैं साफ साफ, वो दिख रहा है आपको दीज, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? दीज। हियरिंग दीज स्ट्रेंज नॉइज। तो गाइस यहाँ पे अगर दीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो दीज के साथ में प्लूरल नाउन आपका आया करता है। यहाँ पे नॉइज़ नहीं, नॉइजेस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नॉइजेस। सो ये सबसे बड़ी गलती है। हियरिंग दीज स्ट्रेंज नॉइजेज, अब यहाँ पे ऑप्शन में उसने नॉइजेज ही किया है,
सेंटेंस में नॉइजेस नहीं है, शायद मुझे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है गाइस। तो यहाँ सेंटेंस में फोर्थ पार्ट बस मैंने नॉइजेस लगा करके डाउटफुल बना दिया सेंटेंस को, क्योंकि प्लूरल होने की वजह से यहाँ प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लूरल दे दिया उसने। तो यहाँ सेंटेंस में एक डाउट कंडीशन खड़ी कर दी मेरे सामने कि क्या करा जाए। तो फिलहाल तो गलती खैर इसी पार्ट में ही है, ये डबल दोहरी भूमिका निभा रहा है अपने यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में मैं इसके एरर निकालूंगा फिलहाल। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड। तो क्या यहाँ पे जो उसने इस्तेमाल किया आपका कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सेप्टेड की जगह अच्छा होगा कि आप इस सेंटेंस को या तो हैज़ बीन ला के बनाएं या फिर यहाँ से हैज़ बीन पूरा हटा दें, इज़ लगा दें। ऐसा क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट दो तरह के हुआ करते हैं, एक तो डूअर और दूसरा रिसीवर। डूअर और रिसीवर। यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। जब किसी काम को करने वाला कोई पर्सन हो तो उसे बोलते हैं डूअर सब्जेक्ट। जब किसी काम को करने वाला कोई नॉन लिविंग पर्सन हो या फिर कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उसे बोलते हैं रिसीवर सब्जेक्ट। और रिसीवर से जब सेंटेंस शुरू हो तो आपका सेंटेंस पैसिव बनने के चांस ज़्यादा है, और दुनिया कोई भी पैसिव तब बनता है जब उसके बाद बी की फैमिली आए। तो इस सेंटेंस में थर्ड पार्ट में आपको हैज़ की जगह तो इज़ या फिर हैज़ बीन कीजिएगा। द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज 217। तो यहाँ पे द स्टेटमेंट्स हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन। गाइज जब उसने द के साथ लगाई दिया है तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे लार्जर नहीं लार्जेस्ट का इस्तेमाल करें। आप किसका इस्तेमाल करें? लार्जेस्ट का, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल द डेलीज, ऑल इंग्लिश डेलीज, क्योंकि आगे ऑल भी आ रहा है तो उसके सेकंड पार्ट में लार्जर की जगह लार्जेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 218। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। टीम जो है अब फील्ड पर है, फील्ड पर थी और मैं स्थान लेने को तैयार थी। तो यहाँ पर द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेसेस, देयर प्लेस। तो यहाँ पे देयर की जगह आपको करना होगा अच्छा इट्स, क्योंकि उसने टीम को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे टीम के साथ में वो वर्ड लगा रहा होता तो समझो टीम प्लूरल था, लेकिन टीम को उसने एज ए सिंगुलर ट्रीट किया है तो आपको उसके साथ में सिंगुलर पॉजेसिव इट्स का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस में फ़िलहाल यहाँ पे थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। 219 कह रहा है कि ओवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ हर वर्ड एक एडजेक्टिव है, तो यानी कि ये वर्ड आपका हो गया एडजेक्टिव। ओवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के आपसे सिंगुलर वर्ब आई है इज़ में साथ थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। किस में जा रहा है सेंटेंस हमारा? पैसिव में। टू द प्रोमिनेंट फिगर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं है, यानी कि सेंटेंस का आंसर होना चाहिए नो एरर। अब अगले सेंटेंस जो है हमारे सामने 220 से 229 ये आपके SSC FCI में आए हुए हैं 2013 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई एम वेरी अनएग्जियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। गाइज सेंटेंस के बीच में कभी भी अगर डब्ल्यू फैमिली आ रही है आपकी सेंटेंस के बीच में, तो अगर कभी भी डब्ल्यू फैमिली आ रही है और उसके बाद में आप वर्ब लगा रहे हैं तो ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। डब्ल्यू फैमिली के बाद आप वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन तब जब वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा हो, उससे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का खड़ा होना जरूरी है, जबकि इससे पहले एक वर्ब था। अगर किसी भी डब्ल्यू फैमिली से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो आप उसके बाद सेंटेंस के बीच में
हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव का भाव देता है और सेंटेंस के बीच में कभी भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। हाउ आर यू की जगह हाउ यू आर होना चाहिए था, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है फिलहाल यहाँ पे मिस्टेक। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। ये सेंटेंस वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, ये सेंटेंस में उसने आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि WH फैमिली के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। WH फैमिली आई है, उसके बाद में सेंटेंस में सीधा सब्जेक्ट दे दिया है, जो कि रॉन्ग है। WH फैमिली के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट दे दिया गया है, तो ये क्लोज का फॉर्मेशन है, जो कि सही नहीं बैठेगा। यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी होनी ही चाहिए थी। तो यहाँ पे होना चाहिए था वाई आर यू, तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही हो गई है आपके मिस्टेक। नेदर ऑफ द टू, बिल्कुल ठीक बात। नेदर का इस्तेमाल करते ही दो के लिए हैं, नेदर का इस्तेमाल और आइदर का, इन दोनों का प्रयोग दो के अर्थ में करते हैं। तो ठीक है, नेदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, लेकिन हैव नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आया करती है। तो यहाँ पे हैव नहीं, आपका हैज़ होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यहाँ पर उसने क्या कहा, उसके बाद सुनिएगा। अ वेल बैलेंस्ड डाइट, डाइट से पहले बैलेंस लगाया एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब लगाया, फिर आर्टिकल। यही कंडीशन है आपके बच्चों, पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन। नाउन प्लस नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल, जो कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है। उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आ गई है, फिर दोबारा एडजेक्टिव आ चुका है। सेंटेंस पूरा तरह से ठीक है, सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस नंबर 224, देयर इज़ फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। चलिए, ये सेंटेंस को तो आप बताइए एरर क्या लग रही है आपको। एक बार नहीं, कई बार बता चुका हूँ कि जब कभी भी सेंटेंस के बीच में आपको फ्यू, लिटिल, ले और लाई में से कोई भी एक दिखाई दे, फ्यू, लिटिल, ले और लाई में से कोई भी एक दिखाई दे, समझो सेंटेंस में गलती उसी पार्ट में ही है। तो सेंटेंस में सेकंड पार्ट में हो गई है फिलहाल मिस्टेक। यस गाइस, ऑल माई होप वर डब्ड एंड आई वॉज प्लंज इन डीप सोरो। ऑल माई होप वर डब्ड एंड आई वॉज प्लंज इन। गाइस यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कहना चाह रहा है सेंटेंस में, कह रहा है कि ऑल माई होप। तो गाइस यहाँ पे जब उसने ऑल लगाया है, ऑल के बाद में अगर नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल। तो हमेशा ऑल के बाद में प्लूरल नाउन आया करता है। ऑल माई होप्स होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल गलत दिया उसने आपको। यहाँ पे सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक। क्या दे दी उसने आपको पहले पार्ट में मिस्टेक? तो यहाँ पे ऑल माई होप्स होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं करा है। चलिए जी, सेंटेंस नंबर अगले पे चलते हैं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग जी, हैविंग सा। हैव की कोई सी भी फैमिली हो, चाहे हैव हो, चाहे हैज़ हो, चाहे हैड हो, चाहे हैविंग हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। क्या नहीं है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे भी
हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी। हैविंग सीन होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर दैम फॉर माउंटिंग। नेदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नो नहीं, नोज, क्योंकि सेंटेंस में नेदर आया है। क्या है आपका? नेदर। नेदर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, नॉट प्लूरल वर्ब का, क्योंकि जितने भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, सबके साथ हम लोग लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे नो की जगह आपका नोज आ जाएगा। चलिए जी, सेंटेंस नंबर 228 देखिएगा। द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द वुमा एंड यंगर गर्ल्स। तो जो कुएं से पानी निकालने का जो काम है, मेनली गांव में औरतें करती हैं, यहाँ पे लड़कियाँ। तो द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर, ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रॉ मतलब खींचना। द जॉब फॉर ड्राइंग वाटर, तो गाइस यहाँ पे शुरुआत में ही मुझे मिस्टेक लग रही थी। द जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर, पानी का जो खींचने का काम है, तो गाइस यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, नॉट फॉर। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है मिस्टेक। आई रिमेंबर हिम एज समवन हु वॉज अ लॉट नाइसर देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड। 229 आई रिमेंबर हिम। चलिए, फिलहाल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। एज समवन हु वॉज, ये जो हु के बाद वॉज आया है, इस समवन को देखते हुए आया है। अ लॉट नाइसर देन सर्कमस्टांसेस वारंटेड, तो गाइस यहाँ पे रिमेंबर की जगह आपका रिमेंबर्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? रिमेंबर्ड। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में फिलहाल यहाँ पे मिस्टेक दे दी गई है बच्चों। चलिए जी, सेंटेंस नंबर आगे बढ़िएगा। 230 माई सिस्टर आस्क मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन में है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखें, कभी भी सेंटेंस में दो कंजक्शन, जैसे कि उसने दैट भी लगा दिया, हाउ भी लगा दिया, दो कंजक्शन एक साथ नहीं आया करती हैं। तो यह सेंटेंस में सेकंड पार्ट में दैट हाउ नहीं आएगा, इसका सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन द एक्सक्यूजन। सेंटेंस जुड़ा है हमारा एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। जब हमारे दो सेंटेंस यानी कि दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, रेदर देन, एंड नॉट से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो यहाँ पे टीचर के हिसाब से आपका हैज़ होना चाहिए था, नॉट हैव। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके मिस्टेक है। सेवरल डे पास्ड बिफोर जैब वर्कड ओवर इनफ करेज टू रिटर्न टू द हाउस। 232 सेवरल डेज, सेवरल के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसने किया भी। सेवरल डेज पास्ड सेकंड फॉर्म है, इसलिए इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। बिफोर जैब वर्कड ओवर इनफ, जैब वर्कड ओवर इनफ, गाइस यहाँ पे जैक वर्क के साथ जो उसने ओवर लगाया ये गलत है। जैब वर्कड अप, वर्क अप इनफ करेज, ये पूरा है क्या आपका? वर्क अप इनफ करेज मतलब साहस जुटाना, साहस जुटाना। तो गाइस सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में आपके मिस्टेक है फिलहाल। द क्रूर लेडी मेड हर स्टेप सन डॉटर
टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। यहाँ बहुत ही प्यारी मिस्टेक बच्चों आपको दी गई एग्जाम में। मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा यहाँ पे, ज़रा आपको समझ के रखिएगा अपने पास में। आपको यहाँ पे एक वर्ड आया मेड, ध्यान दीजिएगा। मेक, हैव और गेट, तीनों को ध्यान सुन लीजिएगा। मेक, हैव और गेट के बाद आने वाली दूसरी वर्ब, एक तो हमेशा डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में आएगी। किसमें आएगी? डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में। यस, दूसरी बात टू को भी साथ में नहीं आएगा। तो कैसा सेंटेंस में जो उसने लगाया है आपका टू डू, ये रॉन्ग है। सेकंड पार्ट में मेड हर स्टेप डॉटर, टू डू आपका नहीं होगा सेंटेंस में, सेकंड पार्ट में ही मिस्टेक है। 234 यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। 234 तो गाइस यहाँ पे यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, तो गाइस यहाँ पे मच अनकाउंटेबल के लिए लगा है, जो कि ठीक है। एट द न्यूली लंच बार, बार आपका एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे लॉन्च नहीं, लॉन्च्ड होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड, बिल्कुल गलत बात। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, इन सब के साथ में हम लोग पॉजिटिव केस या तो हिज या फिर हर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही आपके मिस्टेक दे दी गई है। 236 सेंटेंस है आपका, कह रहा है कि सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइन इन द 1970 बाय रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। सुडोकू जो है सबसे पहले डिजाइन किया गया था 1970s में बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो आपको शायद नज़र आ रही होगी। सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइंड, नहीं ठीक है बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, थर्ड फॉर्म आनी थी, थर्ड फॉर्म है। इन द 1970s बाय आ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस आपका नो एरर है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड, बच्चों लास्ट आ गया है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। सेंटेंस को पास्ट में ले जाने के लिए हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो वर्क की जगह यहाँ पे आपका वर्कड होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहेगा, क्योंकि सेंटेंस में लास्ट आ रहा है। जब भी कभी सेंटेंस में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का इस्तेमाल हो तो सेंटेंस हम लोग पास्ट में बनाया करते हैं। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस, तो गैस सेंटेंस को कुड से इस्तेमाल किया है। कुड यानी कि हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनना अनिवार्य है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस, तो गैस फॉर हर केस नहीं, ऑफ हर केस। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपकी मिस्टेक दी गई है। 239 आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज टू द मजिस्ट्रेट प्रोफेसली फॉर हैविंग ब्रोकन, बच्चों हैविंग ब्रोकन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रोक नहीं, यहाँ पे ब्रोकन होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 240 से 244 एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। इन इंडिया वर्किंग वुमा लीड आ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। तो गाइस यहाँ पर एक मिस्टेक नहीं, कई सारी मिस्टेक है। पहली बात तो ये कि उसने वुमा के साथ में लीड लगाया। वुमा आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में प्लूरल वर्ब लगा रहा है, ये गलती है।
पहली मिस्टेक तो ये थी, यहाँ पे लीड्स लगाना चाहिए था। दूसरी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे वुमा के लिए उसने दे का इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया। तो गलत है बच्चों, यहाँ पे अच्छा हुआ कि आप इस एक के चक्कर में सबकी मुसीबत हो रही है, क्यों ना इस एक को ही पूरे बना दिया जाए। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी साफ सुथरी। ग्रेटली टू ओवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। तो गैस वी फाइंड नहीं, वी फाउंड, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, वॉज लेम। सेकंड पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। सेंटेंस में आ गया आपका लास्ट। अभी बताया सेंटेंस में अगर लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म में बना करता है। तो क्या जहाँ पे हैव की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में आपका हैव नहीं आएगा। यस, तो फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। 243 द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। सेंटेंस अधूरा है। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक छोटी सी मिस्टेक, बहुत ही प्यारी मिस्टेक, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी सेंटेंस में अगर आपको फ्यू, बोलिए मेरे साथ साथ, आगे आगे बोलिएगा, लिटिल, ले और लाई दिख जाए तो गलती हमेशा उसी पार्ट में ही है। अभी तक जितने भी सेंटेंस आए हैं सब में ये फॉर्मूला फॉलो हुआ है, आपने शायद गौर भी किया होगा। तो गैस सेंटेंस में यहाँ पे फ्यू आपका इस वाले पार्ट में मिस्टेक है, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है, फिर से कहूँगा। यस गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 244 पे। द मदर यर्न्स फॉर हर ओनली चाइल्ड। द मदर के लिए यर्न्स सिंगुलर फॉर्म वर्ब लगाई, बिल्कुल ठीक है। यर्न्स के साथ में हमेशा फोर आया करता है, ये भी ठीक है। सेंटेंस पूरा ठीक ही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। सेंटेंस कहलाएगा आपका नो एरर। 245 से 249 एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ। कह रहा है कि आई विसल थ्राइस, मैंने 3 बार घंटी बजाई, विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स टूवर्ड्स द स्काई, और अपने हाथ भी उठाए ऊपर की तरफ को। कहीं यहाँ पर उसने कहा विसल्ड सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ उसने लगाई फर्स्ट फॉर्म, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे रेज नहीं, रेज्ड होना चाहिए था। सेकंड पार्ट में मिस्टेक है जिस गाइस। तो फिलहाल सेकंड पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक, रेज को करना होगा रेज्ड। आई विल नॉट स्टे हेयर अनदर मिनट इफ आई कैन हेल्प इट। डबल मॉडल वर्ब। एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब आपके एक साथ नहीं आ सकती हैं। यस गाइस, एक ही सेंटेंस में आप 2 मॉडल वर्ब का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी मॉडल वर्ब है, बाद में भी। अगर एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ दी गई हों तो आप हमेशा ध्यान रखें इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर आदि के बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे तो यहाँ पे कैन आपका नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प ही रहने देना होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। यस, लेकिन बुक वाला इसको बता रहा है नो एरर, तो इसलिए थोड़ा सावधान बच्चों। यह सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। रोजर ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट। रोजर ने पहन रखी है अपनी बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल इसमें कोई गलती नहीं है। एज एन आर्टिस्ट राजू इज़ एज गुड एज, सेंटेंस पूरा होना चाहिए था कंप्लीट, जो कि नहीं दिया उसने। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो गैस जब 2 सेंटेंस जोड़े जाएँ, पॉजिटिव भी और कंपैरेटिव भी, तो दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन पूरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एज गुड एज, ऐसे ही अगले में इफ़ नॉट बेटर देन, कंप्लीट है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। टू 49 द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट। बच्चों जब कुड नॉट लगा ही दिया है तो आप यहाँ पे हार्डली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुड नॉट ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है।
कुड नोट आपका पहले से ही यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पर हार्डली की ज़रूरत नहीं है या फिर यहाँ पे नोट की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे आप लोग फ़िलहाल नोट हटा दें। द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। तो गैस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। 250 से 255 एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2013 में आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप। मिलियंस ऑफ ज्यूज, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस्ट देयर बिल्कुल ठीक है। किथ एंड किन इन हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप। हिटलर में आपको एपस्ट्रोफेस एस का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि आगे भी एक नाउन खड़ा हुआ है और दो नाउन एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर सेंटेंस में हमने 250 तक ही बात रखनी है आज की। इससे आगे की बात करेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अभी फ़िलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।